हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल ऑल कंपटीशन पर बीएसएससी की इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय की सीरीज चला जा रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है और स्टूडेंट की अपेक्षा आप काफ़ी बेहतर कर सकेंगे। तो आज हम लोग उसी में से चलते हैं, रेशियो टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि 2x बराबर, देखिए 2x बराबर 3y बराबर 4z दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है x रेशियो y रेशियो z का मान पूछ रहा है। तो इसका सबसे इजी तरीका आपको क्या करना है, जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको हाथ से ढक लीजिए। जैसे x का वैल्यू निकालना है तो इसको कवर करिए, क्या बच गया, तो 3 और 4 से इसको गुना करेंगे तो 3 चौके 12, यानी ये क्या हो गया आपका x का हो गया 12। और देखिए y का निकालना है ना, तो y को ढकिए, y को ढक दिए, क्या बच गया x और z, तो 2 चौके 8, तो 8 बच गया। अब देखिए z को निकालना है ना, तो z को ढकिए, बच गया क्या, 2 तिया 6, ये 6 बच गया, कटता है तो काट दीजिए, 2 से कट गया, ये 6 बार में, ये 4 बार में और ये 3 बार में। तो इस तरह से जब भी बराबर में रेशियो दिया रहे तो आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो हमने ऐसे करके ज्ञात किया। आपको ये नहीं समझना कि स्टार्टिंग किए इतना इजी क्वेश्चन से, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्रश्न, इसलिए हम शुरू किए इसी प्रश्न से, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही हमको करना है, तो प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक धनराशि को अजय और अमर के बीच 4:5 में विभाजित की गई है। तो देखिए लिख लीजिए पहले, अजय और अमर, देखिए दिया हुआ है एक धनराशि को अजय और अमर के बीच 4:5 में वितरित किया गया। तो आप पहले रेशियो लिखिए, अजय और अमर के बीच, अजय हम ए जैसे अजय लिख रहे हैं और ए एम से अमर लिख रहे हैं। अजय और अमर के बीच वो राशि क्या कह रहा है, 4:5 में वितरित किया गया है। अब आगे प्रश्न पढ़िए, आगे आपके प्रश्न में दिया गया है कि यदि अजय को अमर से 5 रुपए कम प्राप्त हुए, अजय को अमर से 5 रुपए कम प्राप्त हुए, तो वह धनराशि कितनी थी। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि अजय को अमर से, यानी क्या रेशियो आपका क्या दिया हुआ है, अमर माइनस अजय। अजय को अमर से 5 रुपए कम प्राप्त हुई, तो रेशियो में जैसे हम आपको बताए थे, रेशियो पढ़ाए थे, हमको बताए थे कि जिस प्रकार की निश्चित राशि रहेगी उसी प्रकार की अनुपातिक राशि से तुलना करना है। तो देखिए दिया हुआ है क्या, अमर और अजय का दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 5, तो इसमें अंतर कितना का आ रहा है, दोनों में 1 का अंतर आ रहा है ना, तो उसका तुलना हम इससे करेंगे। और आपसे क्या पूछ रहा है कि तो वो धनराशि कितनी थी, धनराशि कितना होगा दोनों का मिला के, 4 और 5 9, तो 9 से गुना करेंगे, यानी आपका कितना आ गया, 9 5 45, 45 रुपया जो आ गया आपका, ये पूरा धनराशि है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जिस प्रकार का भी निश्चित राशि देखिएगा जैसा दिया रहेगा, रेशियो में से आप वैसा निकालिएगा और उससे तुलना करिएगा और जो पूछेगा उससे गुना करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉय रेशियो गर्ल दिया हुआ है आपका कितना, 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि लड़कों की संख्या को 20% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या को 10% बढ़ा दी जाए, तो बताएं लड़के और लड़कियों के बीच नया अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको प्रतिशत में बढ़ाना हो ना, तो आप इसको 100 में मानिए। जैसे मान लिया जाए ये लड़का का हो गया 200 और लड़की का हो गया आपका 300, 100 से हम गुना किए, रेशियो में लिए 200, 300 में लीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसको 20% बढ़ा दिया जाता है, प्लस 20%, और इसको बोल रहा है 10% बढ़ा दिया जाता है, तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए 200 का 20% हम निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई 100 में निकालना पड़े, 200 का 20% यानी कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ देखिए 200 का 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा 100, यानी 0 से 0 खत्म, 40 आ गया। तो क्या बोल रहा है, इतना बढ़ा दिया जाता है, तो 40 जोड़ेंगे तो ये रेशियो क्या आ गया आपका, 240। अब बोल रहा है 300 में 10% बढ़ा दिया जाता है, तो वैसे ही ज्ञात करिए। देखिए 300 का 10% ज्ञात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, यानी 30 हो गया। तो इसमें हम 30 बढ़ाएंगे तो ये आपका आ गया कितना, 330। तो इन दोनों का रेशियो लीजिए, 0 से 0 खत्म, 3 से 8 बार में, और देखिए 3 से 8 बार में और 3 से 11 बार में, यानी आपका नया रेशियो क्या हो गया, 8:11। ठीक है, तो आपको इस टाइप के प्रश्न में यही ध्यान रखना है कि जब भी प्रतिशत वृद्धि करना हो तो आपको 100 में लेना है। 100 में लेने पे क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि ए और बी का अनुपात 5:6 है। तो लिख लीजिए आप, क्या दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात आपका दिया हुआ है 5:6,
और B और C का अनुपात, ध्यान दीजिएगा B और C का अनुपात दिया हुआ है 9:10। तो आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका होता है बहुत सारा मेथड, लेकिन हम आपको वही मेथड बताएंगे जिसमें कि 4 टर्म रहे तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, 5 टर्म रहे तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग मेथड सीखने से फायदा नहीं है। तो देखिए हम एक ही मेथड पे सारा चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आपको करना क्या है, A B C तीनों का रेशियो पूछ रहा है ना, तो इसको लिख लीजिए। A के सामने A वाला यानी 5, B के सामने B वाला यानी 6। अब देखिए फिर B अनुपात C दिया यानी 9 और ये 10, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, जो जो सा जगह बच रहा है ना उसके बगल वाला को भरना है। 6 के बगल वाला जगह बच रहा है तो 6 भरिए, 9 के पहले वाला जगह बच रहा है तो 9 भरिए, ठीक है। जहां पे भी खाली जगह रहेगा उसके आगे या पीछे देखेंगे जो अंक रहेगा हम वही भरेंगे, ठीक है। जिसको कि हम आपको पढ़ा चुके हैं रेशियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे रेशियो की वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हम इस मेथड को बहुत अच्छे से समझाए हैं। चलिए तो देखिए अब क्या करना है आपको, जो कॉमन रहे उसको काट दीजिए। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, ये तीनों में कॉमन था तो हम काट दिए। अब क्या करना है, इसको गुना करिए। तो 3 5 15, 6 3 18 और 10 दूनी 20। यही आपका आ गया रेशियो। A अनुपात B अनुपात C का रेशियो आ गया 15:18:20। इसमें ध्यान दीजिएगा, तीनों में कॉमन रहेगा वही डिजिट आपको काटना है। देखिए जैसे इसमें 6 9 9, तो ये तीनों 3 से कट रहा था ना, इसलिए हम 3 से काटे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि फिर से देखिए वही प्रश्न है जो मेथड से भी हम बनाए थे, उसी मेथड से फिर हम बनाएंगे। इसमें 4 टर्म आ गया है। A अनुपात B है कितना, 3:4, तो लिख ले जाइए। A अनुपात B आपका दिया हुआ है 3:4। B अनुपात C दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, B अनुपात C आपका दिया हुआ है 5:9, ठीक है। और C अनुपात D दिया हुआ है आपका 16:15। C अनुपात D दिया हुआ है 16:15। तो ध्यान दीजिएगा अब तो आ गया आपका 4 टर्म पूछ रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात कीजिए। तो फिर हम वही मेथड ज्ञात करेंगे, वही मेथड लगाएंगे जिससे भी हम पिछले बार सॉल्व किए। तो लिखिए आप A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब देखिए A B का मान लिखिए 3 4, B C का मान लिखिए तो 5 9, C D का मान लिखिए तो 16 15। अब देखिए हम आपको बोले थे ना कि इतना तो आप लिख लिए, अब जिसके बगल में खाली जगह बच रहा है वही आपको भरना है। जैसे अब देखिए जहां जहां खाली जगह बच रहा है उसके बगल का अंक लेना है। जैसे यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है और एक यहाँ यहाँ यहाँ, इतना जगह बच रहा है ना। अब देखिए इन दोनों के बगल में नजदीक कौन है, 4 है ना, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। इसके नजदीक में कौन है तो 9 है तो 9 लिखेंगे। इसके नजदीक में कौन है तो 5 है तो हम 5 लिखेंगे। इसके नजदीक में कौन है 16 है तो हम 16 लिखेंगे। इसके नजदीक में कौन है 16 है तो हम 16 लिखेंगे। समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए। तो देखिए 4 4 4 सब में कॉमन है, शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ BCD में 4 4 कॉमन, नीचे 16 ले लेंगे हम में से। तो 4 को काटिए, 4 कट गया, 4 कट गया, 4 कट गया और ये भी कट गया, कितने बार में 4 बार में। अब देखिए और भी कट रहा है क्या, नहीं अब नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको गुना करिए। 3 5 15 और 15 चौके 60। और ये क्या आ गया B और B का, देखिए 4 4 5 B, 4 तो कट गया था, 16 5 80। ये क्या हो गया 16 44 यानी 144 हो गया। अब आगे देखिए ये कितना हो गया 15 9 35 यानी कितना हो गया 135। तो ये आपका आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का रेशियो, ठीक है। अलग अलग मेथड पे मत जाइए कभी, ऐसा मेथड अपनाइए जिससे सारा क्वेश्चन एक मेथड से बने, वरना एग्जाम में मेथड सोचते टाइम लगेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगाएं कौन सा मेथड लगाएं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया, ये तो आयु आधारित प्रश्न है जिसको कि हम आपको पहले, जिसका सॉल्यूशन हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि कमला और सुषमा की वर्तमान आयु का अनुपात। तो ध्यान दीजिए, लिखना है आपको क्या, कमला और सुषमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका 4:5 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:9, 8:9। तो फिर पूछ रहा है कमला की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया रहे तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर चेक करना। देखिए इन दोनों का अंतर कितना 1, इन दोनों का अंतर कितना 1।
अगर अंतर बराबर रहे तब तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि अंतर बराबर मिल गया। लेकिन अगर अंतर बराबर नहीं रहे तो आपको इसके अंतर से इन दोनों में गुना करना है और इसके अंतर से इन दोनों में गुना करना है, जो कि हम आपको बताए हैं एज वाले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे हम आपको पूरे डिटेल से बताए हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ कि अंतर सेम है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम का अंतर देखना है। क्या टाइम का अंतर कितना, 5 साल का, तो 5 साल का अंतर। यहाँ से टाइम का अंतर कितना बढ़ रहा है, यहाँ देखिए 4 साल बढ़ रहा है ना, इधर से भी 4 साल बढ़ रहा है, इधर से भी 4 साल बढ़ रहा है। तो ये 5 का तुलना हमको 4 से करना है। और ध्यान दीजिए फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि कमला की वर्तमान आयु। तो देखिए कमला की वर्तमान आयु ये है ना, तो कमला की वर्तमान आयु 4, तो हम 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट गया, यानी कमला की आयु हो गया कितना, 5 वर्ष। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, इन दोनों का अंतर अगर सेम आ जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं आए तो दोनों का अपोजिट गुना करना है, नीचे वाले के अंतर को ऊपर से, ऊपर वाले के अंतर को नीचे से। ठीक है, देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप एक बार जाकर एज वाला वीडियो अवश्य देखें। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि 68,000 रुपया को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात, ध्यान दीजिएगा अनुपात पे ध्यान दीजिएगा, 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर बताइए। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया रहे रेशियो, तो आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना। देखिए तो इन सब का एलसीएम लीजिएगा, 2 4 16 का एलसीएम आता है 16, तो 16 से आपको इसमें गुना करना है। ठीक है, तो गुना करिए, 2 से कट गया कितने बार में, 8 बार में, यानी पहला रेशियो 8 आ गया। 4 से कट गया कितने बार में, 16 है ना, 4 से कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में, तो हो गया 4। अब 16 से कट गया कितने बार में, 1 बार में कट गया, तो 5 बचा, 1 गुना 5। यानी आपको क्या करना है, जब भी फ्रैक्शन में दिया रहे तो आपको नीचे यानी डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, आपका निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, 68,000 रुपया को, 68,000 रुपया को ए, बी, सी में बांटा जा रहा था ना, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, इसी में बांटा जा रहा था। तो देखिए क्या दिया हुआ, आप जोड़िए इसको, 8 निश्चित राशि, क्या निश्चित राशि दिया हुआ है सबका योग, तो वैसे अनुपातिक राशि करेंगे, 8 4 12 और 12 5 17, तो 17 से हम तुलना करेंगे। और आपसे पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर। तो सबसे बड़ा भाग आपका क्या है, 8 है, सबसे छोटा भाग क्या है, 4 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इससे गुना करिए, 4 से गुना किए, यानी आपका क्या हो गया, 17 से ये 4 बार में, 17 चौके 68, ये 4000 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 चौके 16,000, यानी सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर कितना आ गया आपका, 16,000। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि चांदी पानी से 19 गुना भारी है। जब देखिए जब भी गुना भारी है दोनों का मिला के दिया रहे तो आपको एलिगेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो बोल रहा है चांदी पानी से, यानी सिल्वर हम लिख रहे हैं चांदी जो है पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा यानी कॉपर, तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है। फिर देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि एक मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए चांदी में तांबा किस प्रकार मिलाएं कि यह पानी से कितना गुना भारी हो जाए, 15 गुना भारी हो जाए, पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है लास्ट में कि सिल्वर और कॉपर का रेशियो बताना है मिश्र धातु में। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आपको एलिगेशन मेथड लगाना है, इस तरह से क्रॉस इसको माइनस करना है। ठीक है, देखिए तो 19 में से 15 गया, कितना बच गया आपका 4, 15 में से 9 गया तो 6 बच गया। ध्यान दीजिएगा ये माइनस प्लस, जैसे आप सोचिएगा एक बार 19 में 15 घटा दिए तो 4 आ गया, और 15 में 9 में 15 घटाएंगे तो -6 आएगा। लेकिन आपको एलिगेशन में माइनस से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए रेशियो आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आ गया आपका क्या, सिल्वर और कॉपर का ही रेशियो पूछ रहा था। तो सिल्वर का रेशियो क्या है 6, कॉपर का रेशियो 4 है, तो इसका अनुपात निकालिए तो कितना हो गया 3:2, यही आपका हो गया अनुपात। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को अक्सर विद्यार्थी एग्जाम में देखते हैं और छोड़ देते हैं कि नहीं ये क्या दे दिया, चांदी इतना गुना भारी, तांबा इतना गुना भारी, लेकिन नहीं छोड़ना है। ये देखिए कैसे सेकंडों में बन जाता है एलिगेशन मेथड से। तो ये हमारा रेशियो का पार्ट 1 वीडियो है, इसके कुछ प्रश्न रह गए हैं जो कि पार्ट 2 में हम करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो पढ़ा रहे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है सबको। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।